लाहौर बोर्ड का इंटर पार्ट 1 के नताइज का ऐलान। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान और सेक्रेटरी रिजवान नज़ीर ने नताइज का ऐलान किया है। नताइज के मुताबिक रवां साल इम्तिहान में 1,72,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। इंटर इम्तिहान में 79,500 उम्मीदवार फेल हो गए। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नताइज भी देख सकते हैं। तो लाहौर बोर्ड ने इंटर पार्ट 1 के नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान और सेक्रेटरी रिजवान नज़ीर ने नताइज का ऐलान किया है। नताइज के मुताबिक रवां साल इम्तिहान में 1,72,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। इंटर इम्तिहान में 79,500 उम्मीदवार फेल हो गए हैं। लाहौर बोर्ड का इम्तिहानात की रीचेकिंग के तरीक़ेकार में तब्दीली लाने का फैसला। रीचेकिंग की बजाय पेपर्स की रीमार्किंग की जाएगी। कंट्रोलर इम्तिहानात की जानिब से ये कहा गया है, रीचेकिंग में सिर्फ काउंटिंग और मिसिंग सवालात को चेक किया जाता था। रीमार्किंग के लिए सबसे पहले काबीना से मंजूरी ली जाए। तौसीफुर रहमान की जानिब से ये कहा गया, वज़ीर तालीम के अहकामात पर रीमार्किंग के लिए बोर्ड ने वर्किंग शुरू कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद। अजी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया है और कामयाबी का तनासब जो है 53.77% रहा है। इस हवाले से जो मिनिस्टर एजुकेशन ने भी कहा था और दीगर जो तलबा हैं उनकी जानब से एक शिकायत थी कि जो रीचेकिंग है उसके मामले के ऊपर जो है नज़र सानी की जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिकायत करते दिखाई देते हैं कि उनका पेपर रीचेक ठीक से नहीं हुआ। इसी वजह से हम बात करेंगे कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनके वालिदैन को बहुत मुबारक कि इतनी मेहनत से उन्होंने पढ़ा है और आज उनको उनका संबर जो है मेहनत का वो मिल गया है। जो आपका सवाल है कि बच्चों का कंसर्न रहता है कि जब वो रीचेकिंग के लिए आएँ तो वो कोई रीमार्किंग होनी चाहिए। इसमें जो बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोर्ट्स की रूलिंग है, हाई कोर्ट्स की वर्दी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है हमारे पास, ऑनरेबल कोर्ट की, कि री एवेल्युएशन में हम नहीं जा सकते, ठीक है जी। लेकिन बच्चों की बार बार इसरार की वजह से इस बात पे सोचा जा रहा है और जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं राना सिकंदर हयात, उनकी डायरेक्शन है कि इस पे कोई पॉलिसी ज़रूर बनाई जाए। इसको ज़रूर देखा जाए कि अगर कोई बच्चा बार बार ये कह रहा है कि उसका पेपर मार्क ठीक नहीं हुआ तो लेकिन इसकी जो पॉलिसी है वो पार्लियामेंट लेवल पे बनेगी, कैबिनेट लेवल से अप्रूव होगी, तो इस पे वर्किंग हो रही है। लेट्स सी कि इस पे कब तक अमल होता है जी। इसको बच्चों के तो रिजल्ट कार्ड जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें शहर के AQI इंडेक्स के हवाले से, तो भारतीय आलूदा हवा के बायस शहर की आलूदगी में इजाफा हो गया है। हवा की रफ्तार में कमी से फ़ज़ा में आलूदा ज़रात हैं। शहर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। AQI इंडेक्स 215 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में क्या AQI रिकॉर्ड किया गया है, बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा फ़िज़ा और दर्जा हरारत में कमी की वजह से लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है। इस वक्त भी लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 215 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बताते चलें तो इस वक्त गुलबर्ग G3 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 407 रिकॉर्ड की जा रही है। रावी रोड के अतराफ में 365 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड पर 297 तक AQI इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से शालामार के अतराफ में 295 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में 260, FC कॉलेज के अतराफ में 244 और इस वक्त सांदा रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 230 तक रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ा में जो है वो आलूदा ज़रात मौजूद हैं क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में कभी AQI ज़्यादा होगा तो कभी AQI में कमी देखने में नजर आएगी। दोपहर के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में फिर से AQI में इजाफा देखने में नजर आएगा। तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें और खासकर जो हसास अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे ये अपील की जा रही है कि वो सुबह और शाम के औकात में जो है वो बाहर निकलने से गुरेज करें। अपनी जो बाहर की सरगर्मियां हैं उन्हें भी महदूद रखें और इसी के साथ साथ जो है वो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं। और माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके सब मिलकर माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं।
पंजाब में सूबाई ज़राअत की वसूली में पिछले साल की निस्बत 30% इजाफा हुआ है। महकमा खजाना ने पहली समाही में मौसूल आमदन पर रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल की पहली समाही में 140 अरब से ज़्यादा की वसूली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई महसूलात का 18% हदफ सिर्फ 3 माह में हासिल कर लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूली में 28% इजाफा हुआ, 66 अरब हासिल हुए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अली रामे। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में रवा माली साल 2025-26 का जो बजट है, इसमें जो ज़राए आमदन है उस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने पहली तिमाही की रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और पहले 3 माह में महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम के मुताबिक 30% जो है वो अज़ाफ़ी आमदन हासिल की गई, जो कि टारगेट था वो 18% था, लेकिन 30% तक पंजाब के मुख्तलिफ महकमों ने अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। देखा जाए तो 800 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो ज़राए आमदन के हसूल के लिए जो है एलोकेट किया गया कि ये पंजाब हुकूमत टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी। तो हमारे पास जो दस्तावेज़ात है उसके मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूली में 28% इजाफा यानी कि 66 अरब रुपये हासिल किए। एक्साइज एंड टैक्सेशन की आमदन में 25 अरब यानी कि 27% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड देखा गया। पुलिस महकमे की गैर रवायती ज़राए आमदन से 53% जो है वो इजाफा हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक चलान होते हैं उसकी मद में। और उसके साथ ही LDA की कारकर्दगी जो है उसमें 71% इजाफा जो है वो देखा गया और उन्होंने 6.2 अरब रुपए की वसूली जो है वो की। और इसके साथ ही माइंड एंड मिनरल्स की जो वसूली है वो 12% हदफ के साथ जो है 3.2 अरब रुपए रही। और इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा कंपोनेंट। अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज ने गुज़श्ता साल के निस्बत 6 अरब 66 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूल कर लिए हैं। 73 अरब के हदफ में पहले 3 माह में 26 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साहिब। जी अली साहिब। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से रवा माली साल में गुज़श्ता माली साल की निस्बत 6 अरब 66 करोड़ रुपए ज़ायद वसूल कर लिए गए हैं। महकमा एक्साइज में चूँकि प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर टैक्स में तब्दीलियाँ लाई गई हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स को एनुअल रेंटल वैल्यू से DC रेट पर मुंतकिल किया गया है, जबकि मोटर ब्रांचेस में भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मालक के नाम पर करने की वजह से पहले 2 माह में वसूलियाँ सुस्त थीं, लेकिन गुज़श्ता जो आखिरी महीना था यानी माह सितंबर, उसमें बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, लग्जरी टैक्स और इसके साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूलियाँ बड़े पैमाने पर की गईं। गुज़श्ता माली साल में 19 अरब से ज़ायद का हदफ पहले 3 माह में हासिल किया गया था, जबकि रवा माली साल में 26 अरब से ज़ायद का टैक्स वसूल कर लिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स का जो हदफ है 33 अरब, उसमें 13 अरब 19 करोड़ की वसूलियाँ की गई हैं। मोटर टैक्स का जो 33 अरब का हदफ है उसमें 11 अरब 67 करोड़ की जो टैक्स है वो वसूल किया गया है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 80 करोड़ वसूल किए गए हैं, जबकि प्रोफेशनल टैक्स की मद में 47 करोड़ का हदफ हासिल किया गया है। रवा माली साल में हुकूमत की जानब से महकमा एक्साइज को 73 अरब का हदफ दिया गया है, जिसमें DG एक्साइज की जानब से तमाम आला अफसरान को भी फील्ड में रहने का हुक्म दिया गया है, जबकि रियायती पीरियड में भी एक अली साहिब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील देने का ये फैसला है। कमीशन को पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत अहम मालियाती इख्तियारात हासिल होंगे। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। पंजाब हुकूमत का पंजाब लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील देने का फैसला सामने आया है और ये फैसला बल्दियाती एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद जो है वो सामने आया। आपको बताएं कि फाइनेंस कमीशन का सरबराह सूबाई वज़ीर ख़जाना होगा, जबकि को चेयरमैन के फ़राइज़ सूबाई वज़ीर बल्दियात जो है वो अदा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुशावरत के बाद 6 अरकान असम्बली को फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा, जबकि 4 मेंबर इंडिपेंडेंटली ज्वाइन करेंगे, जिनमें से एक खातून जो है वो लाजमी होगी, जो कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की मेंबर होगी। आपको बताएं कि इस हवाले से फाइनेंस कमीशन की ज़िम्मेदारी क्या होगी, इस हवाले से भी अब तमाम तर जो तयन है वो कर दिया गया है।
फाइनेंस कमीशन महासिल की तकसीम के हवाले से फैसले करेगा। लोकल गवर्नमेंट्स जो वजूद में आएंगी उनके माली वसाइल, उनको ग्रांट के हवाले से तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो फाइनेंस कमीशन की होगी। आपको बताएं कि तमाम तर माली वसाइल में तवाज़ुन के लिए किरदार अदा करेगा। इरशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर शहर में पहला सरकारी सतह पर पैडल कोर्ट्स बनाने का मंसूबा तैयार हो गया है। LD के जदीद पैडल कोर्ट्स और तफरीह पार्क के 2 प्रपोजल्स तैयार कर लिए गए हैं। अली पार्क गार्डन टाउन के सरफेस पर जदीद पैडल कोर्ट्स बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे दुर्र नयाब। जी दुर्र नयाब। LDA अब यहाँ पे पैडल कोर्ट बनाएगा और पैडल कोर्ट के साथ जो अम्यूज़मेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट पार्क बच्चों के लिए, वो भी बनाया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पे अली ब्लॉक गार्डन टाउन पे इस पार्क को अली पार्क कहते हैं। यहाँ पे पहले वासा ने इस पूरे पार्क के नीचे ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक बनाया। अब जब टैंक कंप्लीट किया गया, इसको रेस्टोर किया जा रहा है। 2 ऑप्शन थी, या तो इसको पहले की तरह PHA रेस्टोर कर लेता या इसको किसी और मकासद के लिए यूज़ करता। अब चूँकि LD ने बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र यहाँ पे पैडल कोर्ट बनाने का फैसला कर लिया और इसके 2 प्रपोजल डिज़ाइन तैयार किए गए हैं और उसमें उसको खूबसूरती की एलिवेशन जो पार्क की होनी चाहिए, उसके साथ साथ पैडल कोर्ट्स की जो खूबसूरती और डिज़ाइन होना चाहिए, वॉकवेज होने चाहिए, ओपन जिम, बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले होने चाहिए, वो तमाम एंटिटीज़ इसके अंदर रखी गई हैं। तकरीबन 20 से 21 करोड़ के साथ मीना लगाया गया है और दोनों प्रपोजल में 3-3 पैडल कोर्ट प्रपोज किए गए हैं, जिसके लिए नाइट प्लेइंग के लिए भी लाइटें लगाने, बड़ी बड़ी हैवी लाइट्स लगाने का भी प्रपोजल है। उसके बाद उसका पूरा एक मैकेनिज्म है और ये चीफ इंजीनियर LDA जो 2 हैं मदर हुसैन खान वो करेंगे। DGLD को दुर्र नयाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बदउनवानी और धोखाधड़ी का ये मामला है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट पर कई मुतनाज़ सवालात जन्म लेने लगे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताएगा क्या मामला है ये? सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बदउनवानी और धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ था, जिसके पेश नज़र महकमे की जानिब से तमाम तर मामले की तहकीकात करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी गई थी और उस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया था कि वो तमाम तर मामले की गैर जानबदारी के साथ तहकीकात कर जो रिपोर्ट है वो महकमे को जमा करवाई जाए। अब इंक्वायरी कमेटी की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट मुरतब की गई है उसके अंदर तमाम तर मामले को सिक्योरिटी रंग देकर जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो छोटे मुलाजमिन पर डाल दी गई है, जबकि इस तमाम तर मामले में जो अहम किरदार डॉक्टर्स का है उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। रिपोर्ट के अंदर न सिर्फ जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर बल्कि इसके अलावा जो दीगर डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे वजारत तलब की गई है, जबकि तमाम तरह से डॉक्टर्स जो कि जाली कार्ड और जो जाली टोकन स्लिप है उसके ऊपर अदविया जारी करते रहे हैं उन्हें न सिर्फ शामिल तफ्तीश किया गया है बल्कि किसी भी किस्म का किसी भी एक डॉक्टर से जवाब भी तलब नहीं किया गया। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुतअद्दिद ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मरीज की फिजिकल अपीयरेंस की अदम मौजूदगी पर भी अदविया जारी करते रहे, जबकि इसके अलावा मुबैना तौर पर जो जाली टोकन स्लिप है उसके ऊपर भी जो अद्वियात है महंगी वो जारी करते रहे और ना सिर्फ नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी के हदूद से बाहर जाते रही बल्कि बाहर भी मुख्तलिफ मकामात पर ये जो अद्वियात हैं ये फरोख्त भी की जाती रही हैं। जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि SOPs के ना सिर्फ कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहले टेस्ट मैच का आज चौथा रोज़ है। शाकीन क्रिकेट की टोलियों की सूरत में एक इजाफी स्टेडियम आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा, बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गद्दाफी स्टेडियम के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो ये मैच है टेस्ट का जो चौथा रोज़ है आज भी मैच जारी है। शौकीन क्रिकेट यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बड़े भी जो शौकीन क्रिकेट है अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने, उनका खेल देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब प्यारे से बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा किसको देखने आए हो आप और आज के मैच के लिए क्या कहोगे? पाकिस्तान को देख रहे हो और मैच। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है आपका, किसको देखते हैं? शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी को। आप किसको देखने आए हो? बाबर आजम को, आज उसकी बर्थडे भी है। अच्छा, उसकी बर्थडे भी है, तो क्या कहोगे बाबर आजम आज कैसा खेल खेलेगा और पाकिस्तान कैसा खेल खेलेगा? अच्छा खेलेगा। अच्छा खेलेगा। जी बिल्कुल, मजीद शहरी भी मौजूद है। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे कि मैच चल रहा है, मैच के बारे में क्या? हम मजांग से आए हैं। मैच के बारे में यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। मैच जीत जाएगा, पूरी उम्मीद है। आप बताइएगा क्या उम्मीदें हैं आपकी पाकिस्तान टीम के साथ और मैच को कैसे देखते हैं? अच्छा, पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका आज तीसरा दिन और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। उसकी वजह यह है
کہ میچ کی اب کی جو کنڈیشن ہے وہ 50-50 ہے. 50-50 ہو چکی ہے. جو شہری ہیں ان کی جانب سے امید کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج پاکستان ہر صورت جیت جائے گا. جی اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے. ملک بھر میں پولنگ کے انتظامات مکمل ہیں. 13 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں بتائیں گے ملک اشرف. جی ملک اشرف. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 4379 جو ووٹرز ہیں ملک بھر سے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ لاہور ڈسٹرکٹ کی تو یہ سب سے بڑا انتخابی دنگل ہوگا جہاں پہ 1470 جو وکلا ہیں اپنا رائے دہی استعمال کریں گے. اس میں جو کل انتخابات ہو رہے ہیں اس میں دو جو اپنے روایتی حریف ہیں وہ ایک دوسرے مد مقابلہ ہوں گے. آسمان جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابلہ ہوں گے. دونوں صدارتی امیدوار اس مرتبہ اسلام آباد سے ہیں جبکہ سیکٹری کے جو امیدوار ہیں دونوں کا تعلق لاہور سے ہے جس میں ایک میاں عرفان اکرم ہیں اور دوسرے ملک زاہد اوان ہیں. یہ دونوں سیکٹری کے امیدوار لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. کل جو ہونے والے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. پریزائڈنگ جو فرائض ہیں. ملک اشرف اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پنجاب بھر کے 11,000 اساتذہ کے تبادلوں کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں. 4 اضلاع میں الیکشن کے باعث تبادلوں کے آرڈرز روک لیے گئے. رحیم یار خان، مظفر گڑھ، فیصل آباد اور سرگودا میں تبادلے روک لیے گئے ہیں. آن لائن تبادلوں کے آرڈرز رات 12 بجے جنریٹ کر دیے گئے تھے. اساتذہ سیس ایپ کے ذریعے اپنے تبادلوں کے آرڈرز دیکھ سکیں گے. اپلائی نہ کرنے والے سرپلس اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. اگلے راؤنڈ میں سرپلس اساتذہ کو ہر صورت ٹرانسفر کیا جائے گا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تنازع. پیپلز پارٹی پنجاب کی مسائل قیادت کے سامنے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. مزید کیا بتائیں گے حسن علی. جی حسن علی. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ جو تحفظات ہیں ان کو اجاگر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے اور نون لیگ کے ساتھ جو تحفظات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 18 اکتوبر کو ہونے والی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں بھرپور طریقے سے پنجاب کے جو ممبران ہیں ان کی جانب سے اجاگر کیا جائے گا. اور اس حوالے سے گرما گرم تقاریر جو ہیں وہ پنجاب کے ممبران کی جانب سے تیار کر لی گئی ہیں جس میں ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس میں پنجاب کے جو ممبران ہیں خاص طور پہ وہ نون لیگ کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے پنجاب میں ان کو پورا نہ کرنے کے حوالے سے کا مسئلہ جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اٹھائیں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کو جو مسائل درپیش ہیں نون لیگ کی جانب سے یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ سی کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کے ممبران ہیں وہ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جو نامکمل تنظیمیں ہیں خاص طور پہ جو کی تنظیم ہے. حسن علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. 2 ریٹائرڈ سیکرٹریز کو GOR1 کے سرکاری گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. محکمہ SNGAD ویلفیئر ونگ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں. سابق سیکرٹری سوشل ویلفیئر حسن اقبال کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کیسر کھوکر. جی کیسر کھوکر. محکمہ SNGAD کے ویلفیئر ونگ نے 2 ریٹائرڈ سیکرٹریوں کو GOR1 کے سرکاری جو گھر ہیں وہ خالی کرنے کا نوٹس دیا ہے. جبکہ اس والے سے ذرا تفصیلات بتاتا چلوں کہ سابق سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نجف اقبال جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کو GOR1 کا گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے. نجف اقبال کے پاس جو ہے وہ نجف اقبال کے پاس GOR1 کا گھر ہے اور نجف اقبال جولائی 2025 کو ریٹائر ہوئے تھے. ان کو GOR1 کا گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے. جبکہ سابق سیکرٹری سوشل ویلفیئر جو حسن اقبال ہیں ان کو GOR1 کا گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے. سابق سیکرٹری سوشل ویلفیئر حسن اقبال 31/12/2024 کو ریٹائر ہوئے تھے. ان کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے. ان کے پاس 5 گاف لین جو ہے گھر ہے GOR1 کا. یہ دونوں سابق سیکرٹریوں کو GOR1 کے گھر جو ہے وہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر کیسر کھوکر اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سرکاری دستاویزات میں خود بورڈ اور نااہلی کے مرتکب ملازمین کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا
गया है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद का महकमा खुराक के 6 अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज की सिफारिशात पर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हो गया है। साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सियालकोट और अमली को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। तहकीकात में सियालकोट दफ्तर में गंदम स्टॉक के दादोशुमार गलत दर्ज करने का इंकशाफ हुआ है। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई कंपनीज़ का लाहौर के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी एयरलाइंस फ्लाई अदील का भी अब पाकिस्तान के लिए परवाज़ों के आगाज़ का ये फैसला है। इस हवाले से तफसीली बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। ज़राए के मुताबिक जो बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से लाहौर के लिए परवाज़ों के आगाज़ में दिलचस्पी है वो ज़ाहिर की जा रही है। और इसी तनासुर में जो सऊदी अरब की एक फ़ज़ाई कंपनी है फ़्लाई अदील, तो उसने भी पाकिस्तान के शहर लाहौर के लिए परवाज़ों के आगाज़ का फ़ैसला है वो कर लिया है। और इस वजह से जो फ़्लाई अदील है वो रियाज़ से लाहौर के लिए जो दो तरफ़ा परवाज़ का आगाज़ है वो करने जा रही है। और हफ्तावार 2 परवाज़ें हैं फ़्लाई अदील है वो ऑपरेट करेगा, जिनमें सोमवार और जुमे का दिन है वो मुख्तस वो किया गया है। और फ़्लाई अदील ने रियाज से लाहौर और लाहौर से रियाज के लिए जो कम तरीन किराया है वो भी मुतारफ़ करवाया है। और जो हफ्तावार 2 परवाज़ों में से जो फ़्लाई अदील है वो रियाज से लाहौर के लिए सबसे कम 539 सऊदी रियाल जो है उसने किराया है वो मुख्तस किया है, जबकि लाहौर से रियाज के लिए किराया जो है वो 649 सऊदी रियाल है वो रखा गया है। और फ़्लाई अदील जो है ये 27 अक्टूबर से अपने परवाज़ों का आगाज़ है वो करेगी। और इस वाले से जो तमाम इंतज़ामात हैं उसको ख़त्म शक्ल है वो दी जा रही है। और ज़राए का ये कहना है कि फ़्लाई अदील जो है वो पहले मरले के अंदर रियाज से लाहौर के लिए परवाज़ों के आगाज़ का इरादा है वो रखती है। उसके बाद मज़ीद जो डेस्टिनेशन है वो भी शुरू किए जाएंगे पाकिस्तान के दीगर शहरों के लिए भी। तो फ़िलवक्त जो फ़्लाई अदील है उसका परवाज़ों का आगाज़ जो है वो 27 अक्टूबर से होगा और हफ्तावार 2 परवाज़ें हैं। सईद अहमद सईद अब्दी का बहुत शुक्रिया।